नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता सृष्टि खंड का चौथा और पांचवा अध्याय सुनाऊंगी। तो भोलेनाथ का नाम लेकर आज की प्रस्तुति को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी का श्री नारद जी के कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन करना। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो गया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बने हो। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था। तब सर्वव्यापक सतचित अनंत स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका मन वाणी के अधीन है, न ही वह सूक्ष्म है और न ही स्थूल है, न ही वह छोटे हैं न ही वह बड़े हैं, न ही वह नीचे हैं और न ही वह ऊंचे हैं। वह माया से रहित तथा पापों से परे हैं। वह जन्म मरण से मुक्त हैं, निरंकार, अजन्मा और अनादि हैं। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अनंत से रहित ऐसे भगवान शिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यानावस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हों, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परम देव, जगदीश, अमीश, विदु, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वती पति, त्रिशूलाधारी, चक्री ईश्वरी, सुखदाता इत्यादि असंख्य नाम हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद को देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुणों से युक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से
शक्ति शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं? मस्तक पर जटा तथा गंगा भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड कानों में कुंडल सूर्य चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला, प्रातः के सूर्य समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मुग्गे के वर्ण वाला जिसमें लंबे लंबे केश लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर है जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं, उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं, हाथ में शूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। अंगुलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडौल हैं। भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, जांघें हरी कदली खंभों के समान चिकनी गोल और सुडौल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण वाले भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए, 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त, तीनों शक्तियों को धारण किए हुए, 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है? शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत हैं, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके। लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रमाण के लिए गंगा व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रधान, प्रकृति गुणवती माया, विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को पर ब्रह्मा और उपमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिवजी ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान शिवजी शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता
सृष्टि खंड का चौथा अध्याय। अब हम रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 5वां अध्याय जानेंगे। शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना तथा उनका नामकरण करना व कार्य को समझना, इसके बारे में हम जानेंगे। भगवान सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत, सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुक मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए वैजयंती माला तथा पीतांबर पहने 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्धि वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न नहीं होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न हुआ। भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण भगवान विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। यह सुनकर श्री विष्णु दोबारा तप के लिए बैठ गए। अब श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार के जल धाराएं बहने लगी। श्री विष्णु उन जल धाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी विष्णु जी से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर 3 मात्रा का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थ यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्मा रूप जल पर सो रहे भगवान विष्णु की निद्रा अवस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ।
इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुआ था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और यह जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ भी चाहते हैं वही करते हैं। श्री विष्णु देवता, दैत्य, दानव सब उनके ही अधीन हैं। जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा, इतने पर भी उसकी जड़ तक न पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वह कमल न था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु जी को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। हे नारद, उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयंभू सम्राट, परमेष्टा और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आपके करने के योग्य नहीं हैं। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो। अतएव सत्य बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों का, निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और विष्णु जी के बीच बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ।
भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 5वां अध्याय। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।